बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, कदीम मिस्र में एक वसी हयाते में मरकजी जगह थी जहाँ लोगों को उनकी मौत के बाद हनूत करके उनकी मम्मियाँ तैयार की जाती थीं। पुराने जमाने में मम्मी बनाने का क्या तरीका राय था और इस अमल में कितना वक्त लगता था, इन सब बातों के मुताल्लिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूसुफ टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारी नई वीडियो देखने के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। इसका आगाज कुछ इस तरह से किया जाता था कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में उसकी मौत की मुरवजा रसूमात के मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो इसे इस चबूतरे पर लटाकर हनूत करने के अमल का आगाज करता था। चूंकि उनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होंगे, इसलिए इनके जिस्म के सारे आज़ा को भी निकाल कर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जल्द खराब होने वाले नरम इज़ा जैसे मैदा, अंतड़ियां, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लेते। फिर एक मखसूस आले से नाक के जरिए इसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। उनके नजदीक ये एक गैर जरूरी चीज थी जिसको हनूत करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो इसको जाया कर देते थे। दिल को अलबत्ता इसकी जगह पर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसको अकल और दानिश का मंबा तस्वर किया जाता था। इस दौरान लाश की चीर फाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे नकाब चढ़ाए रखते जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी होती थीं, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता इनको पहचान न सकें और उनका ये अमल कहीं बाद अज़ा उनके लिए किसी तबाही का पैगाम न बन जाए। चबूतरे के पास ही खड़ा हुआ बड़ा पुरोहित इस दौरान बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ता रहता और इन चीर फाड़ करने वाले पुजारियों पर मुसलसल छोटी छोटी कंकरियां फेंकता, ताकि देवताओं को इन लोगों से अपनी नफरत के इजहार का तासर दिया जा सके जो इस लाश की बेहुरमती कर रहे थे। ये उनकी रस्म या अकीदे में शामिल था। इसके बाद वो लाश के अंदरूनी अज्जा को एक खास किस्म के नमक और मिसाला वगैरह लगाकर धोते और फिर इनको खुश्क होने के लिए महफूज जगह पर रख देते थे। फिर लाश को हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक खास नमक वाले पानी से मुसलसल धोते। इसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते जो एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियाई इज्जा इस्तेमाल करके लाश को 40 दिनों के लिए मुल्हिका कमरे में सूखने के लिए रख दिया करते थे। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सुकड़ जाती थी और इसके जिस्म पर झुर्रियां भी पड़ जाती थीं, जिनको नरम करने के लिए इस पर मुसलसल कई रोज तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और झुर्रियां भी गायब हो जाती थीं। इसके बाद वो पेट और दीगर खाली हो जाने वाली जगहों को बेरोजे में भीगे हुए लकड़ी के बुरादे, घास फूस और कपड़े की कतरनों से भर देते, ताकि वो उभरे हुए महसूस हों और कुदरती नजर आए। आखिरी मरले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद इनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में इसके मकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियां रख दी जाती। इसके अलावा मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तलाई जेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। इसके अलावा पट्टियों के आखिरी सिरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके उनके ऊपर कोई गूंदनुमा मिसाला डालकर जोड़ दिया जाता था। अब गोया लाश के हनूत करने का अमल मुकम्मल हो गया। इसी दौरान जब जिस्म के अंदर से निकाले गए अज़्ज़ा खुश्क हो जाते तो उनको भी एक खास तरीके से हनूत करके मट्टी से मुज़य्यन मर्तबानों में रख दिया जाता था। ये 4 मर्तबान होते थे जिनके ढक्कन मुख्तलिफ इश्काल और जानवरों के चेहरों से मुशाबा होते थे। ये इनके 4 अहम देवताओं से मुशाबत रखते थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये इन अज्जा की हिफाजत के जिम्मेदार थे। एक मर्तबान का ढक्कन गीदड़, एक उकाब, एक बबून बंदर और एक इंसानी शक्ल में बना हुआ होता था और हर एक मर्तबान जिस्म के मखसूस हिस्से को हनूत करने का काम आता। मसलन गीदड़ के ढक्कन वाला मर्तबान मैदे और उकाब वाला अंतड़ियों के इज्जा के लिए मखसूस होता था। इसी तरह बंदर के ढक्कन वाले मर्तबान में मरने वाले के फेफड़े रखे जाते थे और इंसानी चेहरे वाला मर्तबान उसके जिगर के लिए मखसूस था। बाद अज़ां इन मर्तबानों में एक खास किस्म का तेल और कुछ दूसरे कीमियाई इज्जा डालकर ऊपर ढक्कन से बंद करके मुस्तकिल तौर पर सील कर दिया जाता था। फ़िरौन और साबे सरवत अफराद के लिए तो बाकायदा पत्थर के ताबूत बने थे जिनमें हनूत की गई लाश को एक से ज्यादा दाती, नकरई या तलाई ताबूतों में बंद करके संगी ताबूत में रखकर पत्थर के ढक्कन से इसको बंद कर दिया जाता था, जिसे उसके पहले से तैयार मकबरे में रखकर चारों मर्तबान एक खास तरतीब के साथ ताबूत के सराने रख दिए जाते थे। इस छोटे से कब्रनुमा खाने को पथरीली सीलों से बंद कर दिया
جاتا۔ یہ ایک طرح سے ان کا عمومی قبرستان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کھدائی کے دوران ایسے اجتماعی دفن شدہ ہزاروں کی تعداد میں عام قسم کی ممیاں برآمد ہوئی تھیں۔ بعد میں جب یونانیوں اور رومیوں نے آ کر فرعونوں سے یہ علاقہ چھین کر اپنی حکومت قائم کی تو وہ اپنی روایتیں بھی ساتھ لائے تھے۔ حالانکہ وہ بھی قدیم مصریوں کی طرح اپنے مردوں کو حنوط کرتے تھے، تاہم انہوں نے ممی بنانے کے اس فن کو مزید نفاست دی۔ وہ ایک خاص انداز سے مردے کے جسم پر اس طرح پٹیاں لپیٹتے تھے کہ خوبصورت ڈیزائن بن جاتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ تھی قدیم مصر میں ممی بنانے کے مختلف طریقے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔